हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो ये है कि सिडनी में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन हुआ है और कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, बाहर नहीं जा सकते हैं और बस घर पे बैठे हुए हैं। इट्स लाइक मोर देन अ मंथ और हम लोग घर पे हैं और कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो मेरे पास एक स्टोरी है आप लोगों को बताने के लिए। तो लेटेस्ट स्टोरी ये है कि जी हुआ यूँ कि जो कि मैंने लास्ट वीडियोस अपलोड की थी जिसमें बारिश हो रही थी और हम बाहर गए थे और ब्ला ब्ला। तो उस वीडियो के बारे में जो है वो कंप्लेन हो गई और एक उस वीडियो को अपलोड करने के आई थिंक सेकंड और थर्ड डे जो है वो बेल हुई। और व्हेन आई चेक्ड इट वाज 3 पुलिस ऑफिसर्स एंड दे आस्क्ड मी आर यू फिजा एंड आर यू अ यूट्यूबर। तो जब उन्होंने मुझे यूट्यूबर कहा तो सीरियसली आई वाज सो हैप्पी और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई और मैंने कहा है पुलिस वालों ने मुझे यूट्यूबर कहा, इट मीन्स कि हम यूट्यूबर बन गई हूँ। खैर जोक्स अपार्ट तो हुआ यूँ कि मैं थोड़ा सा डर गई और मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हो गई। मैंने कहा कि हाँ मैं हूँ फ़िज़ा और मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने कहा कि वेयर इज़ आहिल। तो मैं बहुत ज़्यादा और परेशान हो गई। मैंने कहा आहिल, मैंने कहा ही इज़ प्लेइंग अराउंड। तो आहिल टीवी देख रहा था और खेल रहा था अपने टॉयज़ के साथ। तो उन्होंने कहा कि कॉल हिम और उससे हेलो हाय करना शुरू कर दिया। तो आहिल भी उनको देख के खुश हो गया कि कोई आया है हमारे घर पे। आहिल ने भी अपनी ज़बान में हेलो हाय किया उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने लास्ट वीडियो अपलोड की है और उसमें आहिल वॉज नॉट इन हिज कार सीट और ही वॉज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट और तो ये सब चीज़ें और एकदम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो हुआ यूँ कि किसी मेरे बहुत ही ज़्यादा वेल विशर है, थैंक्स टू हिम और थैंक्स टू हर, आई डोंट नो कि वो कौन है, उसने मेरी कंप्लेन कर दी और जिसकी वजह से पुलिस हमारे घर पे आ गई। तो जी अगर पुलिस चाहती तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो फ़ाइन भी डाल सकती थी। और आप लोगों को तो पता ही होगा सीट बेल्ट का और इस तरह की इन चीज़ों का जो है वो कितना बड़ा फ़ाइन होता है। बट थैंक गॉड एंड थैंक्स टू देम कि उन्होंने कोई फ़ाइन वगैरह नहीं दिया मुझे। बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और ये कितना सीरियस मैटर है और अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो ये कितना ख़तरनाक है बच्चे के लिए। तो सीरियसली आई वाज सो एम्बेरस्ड और मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी और बिकॉज इट वाज माय फॉल्ट एंड आई एक्सेप्टेड कि यस आई नो दिस इज़ माय फॉल्ट और मुझे ये सब नहीं, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मुझे इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया, उनसे सॉरी किया और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसी शौक में मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि हाउ डू यू नो कि आई एम लिविंग हियर एंड दिस इज़ माई हाउस और व्हाट इज़ माई एड्रेस एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी वी आर पुलिस एंड वी नो एवरीथिंग। तो मैंने कहा हो गया ये तो है। तो खैर दे वर सो नाइस, दे वर सो पोलाइट और उन्होंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही नाइसली मेरे साथ बात की, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ। और आहिल के साथ हेलो हाय किया, आहिल के साथ थोड़ी सी उन्होंने बातें की। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि नाउ व्हाट शुड आई डू नाउ, मतलब शैल आई डिलीट माय वीडियो और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या भी करना है। तो उन्होंने कहा कि नो नो इट्स ओके, वीडियो जो है वो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ओके बट नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। तो आई सेड ओके। तो जी ये स्टोरी तो ख़त्म हो गई उस दिन और उसके बाद ये हुआ कि कुछ दिन गुजरे हैं और नेक्स्ट वीक में जो है वो दोबारा पुलिस हमारे घर पे आ गई। तो दोबारा बेल हुई और जब मैंने कैमरा में देखा तो पुलिस, तो मैं तो समझी कि किसी और के घर के लिए पुलिस आई हो। तो जब मैंने उनको एक्सेस दिया बिल्डिंग का तो वो हमारे ही घर पे पुलिस दोबारा आ गई और दैट वाज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। और उसके पास पुलिस ऑफिसर के पास एक पूरी फाइल थी और जब मैंने डोर खोला तो उसने सेम मुझसे वही सवाल किए और मैंने उनसे कहा कि जी, और मैंने कहा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल और उसकी वीडियो के चक्कर में आए हैं तो आई हैव ऑलरेडी फेस्ड एवरीथिंग एंड आई हैव आंसर्ड एवरी क्वेश्चन ऑलरेडी। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने वो अंदर बुलाया कॉप को और वो काफ़ी सीनियर पुलिस ऑफिसर था। खैर उससे भी मुझसे बहुत अच्छे से बात की और बहुत ही आराम से उसने सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन किया और आही को देखा, आही से हेलो हाय किया और उसने मुझे समझाया कि कितने सारे जो चाइल्ड सेफ्टी के जो डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इस केस में। तो आई वॉज सो स्केयर्ड और वाकई मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी क्योंकि मुझसे वाकई एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। हम लोग नॉर्मली जिस कल्चर में रहते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे होते क्योंकि हमारे
हमारे वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आई डोंट नो कैसे बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया इस चीज़ को, और राहिल थोड़ा सा क्रैंकी हुआ और मैंने इसको कार सीट में से बाहर निकाल लिया और मैं वीडियो भी बना रही थी और मुझे बिल्कुल भी एहसास भी नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। वो जो ऑफिसर था वो अपने साथ एक फ़ाइल लेकर आया था। उसने कहा कि मैं सुबह से बैठ के तुम्हारी सारी वीडियोज़ मैंने देखी हैं और मैंने तुम्हारी वीडियो की जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके और उनके प्रिंट आउट निकाल कर मैं लेकर आया और उसने मुझे मेरी पिक्चर्स दिखाई, आहिल की पिक्चर्स दिखाई जिसमें आहिल ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था। तो मैं देखकर मुझे और ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई और मैंने उससे सॉरी कहा और मैंने उससे कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी ये गलती दोबारा नहीं करूँगी एंड आई एम ऑलरेडी यू नो रिग्रेटेड, आई एम ऑलरेडी वेरी एम्बेरस। तो खैर उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करो कि अपने वीडियो का ये जो पार्ट है ना, अगर इसको एडिट कर सकते हो, कट कर सकते हो तो आप इसको कर दो। तो ऐसे हो कि आई विल ट्राई। तो मैंने इसको ट्राई किया तो मैं काफ़ी टाइम्स पे मैं देखती रही कि किस तरीके से अपलोडेड वीडियो का पार्ट डिलीट हो सकता है। तो खैर मैंने फिर उसका सर्च किया और उस वीडियो के पार्ट को मैंने एडिट करके उसको डिलीट कर दिया। 2 मरतबा पुलिस के आने के बाद जो है मेरी वीडियो पे, सेम वीडियो पे एक कमेंट आया जो कि मैं नाम नहीं लूँगी। उन्होंने कमेंट किया कि एक तो समझ नहीं आता कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो अपने बच्चों को कार सीट में क्यों नहीं बिठाते हैं, और फिर उसके बाद जब पुलिस उनको पकड़ती है तो फिर उनकी चीखें निकल जाती हैं या पता नहीं वो रोते हैं, कुछ इस तरह का। काफ़ी रूड, यस इट वाज सो रूड। तो जो भी वो थी खातून, उन्होंने वो कमेंट किया कि वो कमेंट करने के बाद उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आपने कमेंट किया, मैंने आपका कमेंट पढ़ा और मैंने आपका नाम भी पढ़ लिया और मुझे आपका नाम भी पता चल गया अगर वो आपका असली अकाउंट है तो आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी उस कमेंट को। मैं आपको रिप्लाई करती, मैं आपको कुछ ना कुछ उसका जवाब देती, आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपने मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट कर ही दिया तो आप उसको डिलीट ना करें, दैट्स ओके। और जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ और इतनी हिम्मत करके आप लोगों के सामने और इतना कुछ लेकर आती हूँ, तो मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत है कि मैं आप लोगों की क्रिटिसिज्म को और जो भी मशवरे हैं और जो भी कीड़े निकालेंगे आप मेरे काम में, तो मैं उसको फेस करने की भी हिम्मत रखती हूँ और इंशाल्लाह मैं उस चीज़ का आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी। जिसने भी ये कंप्लेन की ना तो उसको आहिल की उसको बहुत ज़्यादा परवाह होगी, तो इसी वजह से ये हुआ। बट आई थिंक दिस इज़ टू मच कि आप किसी के घर पे पुलिस भेज दें, कि आप पुलिस को कंप्लेन कर दें। अगर आपको कोई बात कहनी है या कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, आप मुझे कांटेक्ट करें, आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी और मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूँगी और मैं उस चीज़ के लिए केयरफुल हो जाऊँगी। लेकिन मतलब उस चीज़ में पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना और किसी के घर पे पुलिस भेज देना, रिपोर्ट कर देना, तो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, इट्स टू मच। तो ये नहीं करना चाहिए। और आप कांटेक्ट करें, आप मुझे बताएं आपको जो भी चीज़ है, आपको जो भी क्रिटिसाइज़ करना है, मुझ पे करना है या मेरी वीडियोस पे करना है, तो आप लोग मुझे बताएं और मैं आप लोगों को उस चीज़ का रिस्पॉन्स करूँगी और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। अनटिल अनलेस आपके जो हैं वो कमेंट्स वो अब्यूजिव ना हो, उनमें बैड वर्ड्स ना हो, वो बिलो द बेल्ट ना हो, तो मैं बिल्कुल आपको आंसर करूँगी। और मैंने वैसे अपने कमेंट्स के ऊपर फ़िल्टर लगाया हुआ है और जो भी इस तरह का कमेंट होगा तो वो ऑलरेडी फ़िल्टर हो जाता है, वो मेरी वीडियो पे शो नहीं होता। और नॉर्मली बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मेरी वीडियोस पे शो नहीं होते, जिन्होंने रोमन में उर्दू में लिखे होते हैं, तो वो भी यूट्यूब उस फिल्टर की वजह से उनको डिलीट कर देता है, उनको वीडियो पे वो शो नहीं होते कमेंट्स। तो बहुत सारे लोग मुझे जो उर्दू में कमेंट्स कर देते हैं वो बहुत कम शो होते हैं और काफ़ी खुद ही डिलीट हो जाते हैं, लेकिन वो मेरे पास आ जाते हैं, मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि किसने क्या कमेंट किया है। तो जी ये है फ़िल्टर वाली स्टोरी। और मुझे खुशी इस बात की है, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, जी जानी जी money on the bus go click 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 all through the town। तो जी ये आहिल की फेवरेट आजकल जो है ना वो राइम है और इसके ऊपर आहिल ने ये सब करना होता है। The bus go move on back all through the town, up and down, up and down, up and down, people on the bus go up and down, yay। चलो हाँ
हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रही थी, कमेंट्स की बात कर रही थी। तो आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और आप लोग मुझे उसमें से बताते हैं। इससे ये हुआ कि मुझे एक लेसन मिल गया कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी नहीं अब भूलूंगी कि मैंने बेल्ट नहीं पहना या मैंने अपने बच्चे को कार सीट में अच्छे से उसको सिक्योर नहीं किया हुआ। कि किसी बड़े हादसे से पहले एक छोटी सी चीज़ होती है जो आपको लकीली अलर्ट कर देती है, तो आप केयरफुल हो जाते हैं और उस बड़े हादसे से बच जाते हैं। तो मैं भी इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली मैंने लिया है और हो सकता है मैं किसी बहुत बड़े उससे गलती करने से बच गई हूँ। हो सकता है मुझे इस तरह से अगर पुलिस पकड़ लेती तो वो कितना बड़ा फाइन करते हैं हमारे ऊपर। कि आपने मेरी वीडियो को देखा, आपने उसमें मेरी गलती को नोट किया और आपने जो है ना पुलिस को कॉल की और आपने मेरी रिपोर्ट की। और आई थिंक आपने 2 मरतबा कॉल किया, आपने पुलिस को 1 मरतबा कॉल नहीं की क्योंकि 1 मरतबा में मामला चला गया था, लेकिन पुलिस 2 मरतबा घर पे आई है। तो नेक्स्ट टाइम में मेरी वीडियो देखते रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सब लोगों का जो मेरी वीडियोस देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। अगर उसमें कोई एक क्रिटिसिज्म का कमेंट आ जाएगा, कोई मुझे क्रिटिसाइज कर देगा या मेरी गलती कोई मुझे बता देगा, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है और मैं उसको भी खुले दिल से ऐसे ही लूँगी उस कमेंट को भी, जैसे मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स का जवाब देती हूँ। एक और अपडेट ये है कि आहिल की बर्थडे जो है वो गुजर गई है। आहिल माशाल्लाह से 2 इयर्स का हो गया है, लेकिन हम इसकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते इसी कोविड की वजह से और ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं और कोई गैदरिंग कोई फंक्शंस वगैरह नहीं हो सकते। तो ऐसा है कि इंशाल्लाह भी 3rd बर्थडे जो है वो अच्छी सी सेलिब्रेट करेंगे और उसमें एक फ़ंक्शन अच्छा सा करेंगे। और अभी के लिए ये है कि मैंने आहिल के लिए जो थीम ऑर्डर की हुई थी वो थीम भी जो है वो मुझ तक नहीं पहुंची, वो डिले हो गया इसी की वजह से, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं तो उसकी वजह से कोई पार्सल्स वगैरह वो नहीं पहुंचे। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें मुझ तक पहुंचेंगी तो मैं उनके ऊपर भी एक व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगवाया था और वो चीज़ें कैसी हैं, और उसके ऊपर एक व्लॉग बना के सब कुछ आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो कीप वॉचिंग, कीप लविंग और कीप कमेंटिंग और मुझे बताते रहिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। तो तब के लिए अल्लाह।